मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा की और इसमें अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जाए, जिससे राज्य में निवेश को गति मिले। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को जो पूरा करने की समयावधि है उस समयावधि के अंदर पूरी हो जाए। यदि कहीं पर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उसका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। तो सीएम ने कहा, ऊर्जा से संबंधित जिन प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की आवश्यक कार्रवाई होनी है उनका विस्तृत प्रस्ताव बनाया जाए। और समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हाइड्रो और सोलर ऊर्जा में उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जाए। यूजेवीएनएल की अतिरिक्त भूमि पर पर्यटन और सोलर गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही इन्वेस्टर समिट में निवेश परियोजनाओं के लिए किए गए करार की जल्द ग्राउंडिंग की जाए। तो मुख्यमंत्री ने इस बैठक में विभिन्न परियोजनाओं में ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने को लेकर विस्तार से चर्चा की। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा अपने सभी मोर्चों को मैदान में उतारने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने 4 जनवरी को संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी बैठक बुलाई है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि बैठक में पार्टी नेतृत्व की ओर से तय की गई रणनीति को पदाधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मोर्चा जमीनी स्तर पर प्रचार के काम शुरू करेंगे और उसके बाद 7 जनवरी को भी पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। दो प्रकार के कार्यक्रम हैं। एक तो संगठनात्मक कार्यक्रम है। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक देहरादून में होने जा रही है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की 7 जनवरी को देहरादून में बैठक होगी। उसमें चुनाव की रणनीति, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार किया जाएगा। और इसी के साथ में जो 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उसकी तैयारी के संबंध में घर घर जाकर के जो पूजित अक्षत अयोध्या से आए हैं। देश भर में ड्राइवरों की हड़ताल के चलते आवाजाही प्रभावित रही। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और मुलाकात के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने की अपील की। हालांकि इस दौरान सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी। वहीं राजधानी देहरादून में उत्तराखंड परिवहन कर्मचारी संघ और देहरादून ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर यूनियन के संरक्षक सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर एक बार फिर से सरकार को चेतावनी दी कि अभी बिना कॉल के ही सरकार को इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन देखना पड़ा है। अगर सरकार वादा खिलाफी करती है तो पूरे देश में एक बार फिर यह विरोध प्रदर्शन होगा। जो 2 दिन का चक्का जाम हुआ उसका नतीजा ये रहा कि सरकार को झुकना पड़ा। सरकार पहले बातचीत कर लेती तो अच्छा रहता। सरकार जब कर देती है उसके बाद उसका रिएक्शन आता है, उसके बाद रोल बैक करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ये अनुचित है। सरकार ने जो निर्णय किया है, जो कानून पास किया है, उसको संशोधित करना चाहिए। उसमें सरकार ने जो वादा किया है कि हम ऑल इंडिया मोटर्स कांग्रेस से बातचीत करेंगे, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा कहना है कि अगर सरकार वादा खिलाफी करेगी, बिना बातचीत के अगर इस कानून को थोपेगी तो उसका खिलाफत पूरे देश में होगा। और अभी तो बिना कॉल के हड़ताल थी, हम कॉल करके हड़ताल करेंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी स्थिति पूरे देश के अंदर। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दायित्वधारी बनाए जाने पर कांग्रेस ने अपनी आपत्ति दर्ज की है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने उत्तराखंड की माली हालत का जिक्र करते हुए कहा कि एक और उत्तराखंड में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लाले पड़ रहे हैं तो दूसरी ओर भाजपा सरकार अपने दायित्वधारियों पर लाखों खर्च कर रही है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र अंतवाल ने इस पर पलटवार किया। तनख्वाह देने के लिए कभी कभी सरकार को उधार लेना पड़ रहा है। ब्याज में जितना पैसा सरकार दे रही है, पूरा का पूरा राज्य का जो बजट का पैसा है वो तनख्वाह में, पेंशन में और नॉन प्लान में खर्च हो रहा है। विकास के लिए पैसा ही नहीं है। और अब दायित्वधारियों की जो फौज खड़ी करी
और कर रहे हैं लगातार लोगों को दायित्व दे रहे हैं। उसमें आप देखिए जो सबसे बड़ा हमारी आपत्ति है वो आपत्ति ये है कि आप उनके लगातार मानदेय बढ़ा रहे हैं। 45,000 रुपये उनको मानदेय मिलेगा, 80,000 रुपया प्रति माह उनको टैक्सी का मिलेगा। उसके बाद इसका सवाल है कांग्रेस का तो खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, और अभी क्या है कि उनकी सरकार रही तो पूछना चाहिए, उन्हें ध्यान करना चाहिए कि उन्होंने 200, 300 लाल बत्तियाँ बांटी, और हमारे समय में तो बहुत कम भी हैं और बहुत आवश्यक भी है, और वो बने ही इसलिए है निगम और वो। लेकिन जिस तरह से हमारा अपने दूसरे पर आरोप लगाना आसान है, ये ठीक नहीं है। और शासन का सहयोगी बनना, कार्यकर्ताओं का जो वरिष्ठ लोग हैं वो जो समाज में काम करते हैं, समाज हित में ही ये काम किए जाते हैं। 14 जनवरी से मणिपुर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर भाजपा चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि भाजपा बहुत भाग्यशाली है। पिछली बार जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तब 3 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी से न्याय मांगना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी बिल्कुल गर्त में चली गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि बौखलाई हुई भाजपा भारत न्याय यात्रा का विरोध कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा का प्रस्ताव वर्ष 2019 में भी रखा गया था और जो भी जरूरतमंद है जिन्हें राजकोष के जरिए सहायता नहीं दी जा रही है उन्हें न्याय दिया जाएगा। बहुत भाग्यशाली है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी तो 3 राज्यों में कितनी करारी हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। तो अब ये न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे, किस प्रकार का न्याय चाह रहे हैं? या अपनी पार्टी से न्याय चाह रहे हैं? बिल्कुल चाहना चाहिए आपको अपनी पार्टी से न्याय, क्योंकि आपकी पार्टी एकदम गत में जा रही है। तो अब न्याय यात्रा कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में इनको दिखाई देगा कि इस यात्रा के बाद इनको कितनी भारी करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। और इस तरीके के कार्य करने चाहिए राहुल गांधी जी को, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए आप भाग्यशाली बनते जा रहे हैं। क्योंकि जब आप इस तरीके के कार्य करते हैं तब हमारी भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट ही होता है, क्योंकि जनता जान रही है कि जो आप ये न्याय यात्रा तो भारत जोड़ो यात्रा तो जुड़े हुए भारत को क्यों जोड़ रहे हैं आप? भाजपा बौखला गई है। बौखलाई हुई भाजपा जो है भारत न्याय यात्रा का विरोध कर रही है। जो भारत न्याय यात्रा है ये ऐसा नहीं है कोई नया कंसेप्ट है। हमने 2019 में भी इस कंसेप्ट पर बात की थी और हम इस कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो व्यक्ति जरूरतमंद की श्रेणी में हो, जिसको सीधे राजकोष से सहायता नहीं मिलेगी, उनको न्याय दिया जाएगा। और जो पुष्कर सिंह धामी सरकार के प्रदेश में बाहर के लोगों के कृषि भूमि न खरीदे जाने के फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जताई। इस बात को लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह घोषणा सिर्फ हवाई नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो प्रदेश में नया भू कानून ला रहे हैं। साफ तौर पर सवाल पूछा है विज्ञप्ति जारी करके कि आप स्पष्ट करके बताइए, आप नया भू कानून लाने जा रहे हैं, आप पुराना खंडूरी जी का भू कानून लागू करने जा रहे हैं, आप पंडित नरेंद्र तिवारी जी का भू कानून लागू करने जा रहे हैं, या आप त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा जो जमींदारी विनाश अधिनियम में संशोधन करके यहाँ की जमीनें ओपन फॉर सेल कर दी थी उसमें तब्दीलियां ला रहे हैं, उस संशोधन को निरस्त कर रहे हैं। तो साफ बात करनी चाहिए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो महेंद्र भट्ट हैं उनको भी, और जो प्रदेश के मुखिया धामी जी हैं वो गोलमोल बातें ना करें। पुराना भू कानून लागू करेंगे या अपना कोई नया बनाएंगे, क्योंकि ये घोषणा कोरी घोषणा नजर आती है। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कार्यकारिणी का विस्तार किया, जिसमें रविंद्र ममगाई को केंद्रीय महामंत्री, उत्तम बिष्ट, सचिन धपलियाल, युवराज सामंत, संदीप जोशी, मुकेश कुंद्रा, गौरव रावत, विनीत सकलानी को केंद्रीय संगठन मंत्री बनाया गया। वहीं कमल चंद, योगेश शुक्ला, गणेश भट्ट, कृष्णानंद भट्ट को केंद्रीय संयुक्त सचिव बनाया गया। साथ ही प्रेम पड़ियार, पूजा बिरसाली को केंद्रीय सचिव पद की जिम्मेदारी दी है। अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि प्रकोष्ठ के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां कर ली गई है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो बयान है ये अपने आप में काफी हास्यास्पद है
क्योंकि जब तक आप मूल निवास को आप मूल निवास का आप नहीं बताओगे कि कौन मूल निवासी है, कौन स्थायी, कौन बाहर का है, तो तब तक आप ये भूमि कानून को कैसे आप लागू कर सकते हैं। आप कमेटियां बना के कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो आम जनमानस है औउनकी आप तौहीन कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि जब तक मूल निवास 1950 की जो कट ऑफ डेट है उसको जारी नहीं किया जाता, तब तक ये भू कानून जो है इसका कोई औचित्य नहीं है। तो उत्तराखंड क्रांति दल स्पष्ट रूप से मांग करता है कि 1950 जो मूल निवास 1950 का है इसको लागू किया जाए। उसके पश्चात आप चयनित कर सकते हो कि कौन जमीन लेने के लिए कौन लायक है और कौन काबिल नहीं है। ऋषिकेश में सबसे ज्यादा ठंडा और कोहरे वाला दिन देखा गया। सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से लोग ठंड से ठिठुरते नजर आए। जगह जगह लोगों ने अलाव जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश की। लोगों ने बेघरों की मदद के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की मांग की है। बता दें कि सुबह करीब 10 बजे के बाद आसमान से धीरे धीरे कोहरा छटना शुरू हुआ, जिसके बाद सूर्य देवता के दर्शन हुए। धूप निकलने के बावजूद शहर में हल्की हल्की शीतलहर चलती रही। केंद्र सरकार के ड्राइवर और वाहन मालिकों के लिए लाए जा रहे नए एक्सीडेंटल बिल को लेकर विरोध शुरू हो गया है। शाहबाद के अहिंसा सर्कल पर ड्राइवर यूनियन ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। इसके बाद ट्रक ड्राइवर और मालिक उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां जमकर प्रदर्शन किया और इस कानून को वापस लेने की मांग करते हुए उपजिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। तो ड्राइवर यूनियन अध्यक्ष जितेंद्र राठौड़ ने बताया कि सरकार एक्सीडेंट का नया कानून बनाने जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस बिल के विरोध में ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है, और यदि ड्राइवर हड़ताल पर चले जाते हैं तो मंडी की व्यवस्थाएं सहित सभी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी, और ऐसे में इस बिल को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। पौड़ी मुख्यालय के बस अड्डे पर वाहन चालकों ने हिट एंड रन कानून के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर वाहन चालकों का कहना था कि हिट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश और प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसको लेकर शहर में चक्का जाम किया गया है। वाहन चालकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, और ऐसे में इस तरह के कानून थोपे जाने से यदि वाहन चालक से कोई गलती होती है तो उसके अलावा उसके परिवार को भी उस गलती का खामियाजा इस कानून के जरिए भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर जमकर प्रदर्शन करते हुए वाहन चालकों ने हिट एंड रन कानून को वापस लिए जाने की मांग की है। संसद में पारित हाल में डाला इन्होंने जो है एक ड्राइवर को जो है अगर एक्सीडेंट करता है उसे जो है 5 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। तो ये काला कानून जब से लगाया है तो आप ये लगा लो कि सारे स्टेट में जो है कि चक्का जाम हो रखा है, और ऑल इंडिया में जो है पूरा चक्का जाम हो रखा है। देहरादून के सरदार पटेल भवन में उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस की अपराध से लड़ने की क्षमता में बेहतर तकनीक और ट्रेनिंग के जरिए सुधार आया है, और एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड पुलिस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में उत्तराखंड पुलिस देश की टॉप 5 पुलिस फोर्स में से एक होगी। एनसीआरबी के जो पिछले वर्ष के आंकड़े अभी प्रकाशित हुए हैं उसमें कई महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पे आई थिंक उत्तराखंड पुलिस का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, और इसमें हम निरंतर इसको सुधारने का प्रयास करते रहेंगे। और मेरा मतलब अपना हमारी पूरी टीम का एक तरह से ये लक्ष्य है कि जो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं पुलिस परफॉर्मेंस के, जो पूरे देश भर में जिन पे एनसीआरबी काम करती है या भारत सरकार के जो मानक है, उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि उत्तराखंड पुलिस देश की यथासंभव टॉप 5 पुलिस फोर्सेस में हम अपना स्थान बनाएं। हरिद्वार में 17 वर्षीय किशोर के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक का नाम अमित कटारिया है। आरोपी ने अवैध संबंध और संपत्ति के लालच में आकर अपने ही दोस्त को गला घोंटकर मारा और फिर पत्थर से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आरोपी के मृतक की
मां के साथ अवैध संबंध थे और वो उसकी संपत्ति पर भी कब्जा करना चाहता था। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर कनकल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तो एसएसपी ने बताया कि इस मामले में पुलिस की जांच अभी भी जारी है। इसमें बेसिकली जो अभियुक्त है वो लगातार परिवार में अपने कुछ अवैध संबंधों के कारण संपर्क में था, जिसका ये बच्चा विरोध कर रहा था काफ़ी समय से। उस चीज़ को लेके और दूसरा कुछ संपत्ति में भी इसकी नज़र थी। इन दोनों पहलुओं को हम लोगों ने विवेचना में भी शामिल किया है और जल्दी ही इसमें अन्य खुलासे भी किए जाएंगे। उसका जो है इसको, क्योंकि ये रास्ते में इसका भाई लगता था, इसको ये शॉपिंग के बहाने लेके गया और इसका गला घोट के बाद में पत्थर से इसका सर कचल के इसकी नृशंस तरीके से हत्या की गई थी। त्रिवेणी घाट चौकी पुलिस को देहरादून से लापता हुए युवक का शव मिला है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक स्थानीय लोगों ने 72 सीडी गंगा घाट के पास युवक का शव पड़े होने की सूचना कंट्रोल रूम को दी, जिस पर त्रिवेणी घाट चौकी पर विनोद कुमार पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। उन्होंने मृतक के कपड़ों की तलाशी ली, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस मिला और लाइसेंस से मृतक की पहचान शेखर चंद पांडे पुत्र जगदीश चंद्र पांडे के रूप में हुई। पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी। एसबीआई ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को एटीएम और दिन दहाड़े लूट की घटना के मामले में गिरफ्तार करते हुए आरोपी के पास से 70,000 की नकदी और 12 बोर तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपी को संबंधित धाराओं में चालान कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बीती रात पुलिस टीम ने आग मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पुराना ढेला पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी अभय सिंह और सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि उक्त शातिर वांछित ने अपने साथियों के साथ काशीपुर राजस्थान में कोटपुतली और चौमू और मथुरा में भी घटना कारित करना बताया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि एटीएम से लूट करने वाले गिरोह का सदस्य है। एसपी प्रताप सिंह ने बताया कि शेष बचे आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। 18/19 की रात को जो चामुंडा कॉम्प्लेक्स में एटीएम उठाने की घटना हुई थी, उसमें हमारे द्वारा 3 अभियुक्तों को पकड़ के लगभग 3,30,000 के करीब में रिकवरी की गई थी और एटीएम भी बरामद किया गया था। उसी में कुछ और नाम आए थे जिनको हमने वांछित बनाया था और उनके पीछे भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। इसी क्रम में थाना गंगो सहारनपुर का ये एक इंतजार नाम का अभियुक्त था, जिसको हमें पकड़ने में सफलता मिली है। इसके पास हमें जो एटीएम उखाड़ने के बाद इन लोगों ने आपस में पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसमें लगभग 70,000 रुपये और रिकवर हुआ। आज इस अभियुक्त को अरेस्ट किया गया है और आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर से, जहां खटीमा विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत खिलड़िया में ग्राम प्रधान राजेश यादव की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नोडल अधिकारी सीडीपीओ संगम सिंह, सहायक नोडल अधिकारी यशपाल सिंह और सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में कृषि विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों ने अपने अपने विभाग का स्टॉल लगाया और लोगों को योजनाओं की जानकारी दी। जैसे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भारत सरकार की समस्त स्कीम संचालित हैं, उनका ग्रामीण स्तर पर जानकारी देना, ये कार्यक्रम हमने खिलड़िया ग्राम सभा में आज आयोजित किया है। और यहाँ पे विभिन्न विभागों का स्टॉल आप देख रहे होंगे, यहाँ स्टॉल लगा हुआ है जिसमें अपने भारत सरकार की और जो महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। और आज मैं इस कार्यक्रम का जिला स्तरीय नोडल रहा हूँ, संगम सिंह बाल विकास योजना अधिकारी खटीमा हूँ और हमारे साथ ये दैनिक नोडल हैं इंजीनियर यशपाल जी हैं और ये इस कार्यक्रम के दैनिक। उधम सिंह नगर पुलिस ने सेक्सटॉर्शन के धंधे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विक्की आहूजा और नीलम गर्ग को सेक्सटॉर्शन के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर पीड़ित को बंधक बनाने और बलात्कार के झूठे केस में फंसाकर 2.5 लाख रुपए की रंगदारी का मांग करने की आरोप है, जिसके चलते थाना स्तर पर विभिन्न टीमों का गठन किया गया। टीम ने घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और पीड़ित की सूचना पर गौरव आहूजा उर्फ विक्की को मलिक कॉलोनी थाना रुद्रपुर ग्रीन पार्क से गिरफ्तार किया। साथ ही अभियुक्ता नीलम गर्ग पत्नी अनिल गर्ग को ओमेक्स थाना पंतनगर से गिरफ्तार किया।
किशोर तनेजा द्वारा कि उनके पुत्र विकास तनेजा इनको सेक्सटॉर्शन के जाल में फंसाकर हनी ट्रैप कर बंधक बनाकर उनसे रंगदारी की मांग की जा रही है। तो इसमें हमने त्वरित घटना का संज्ञान लेते हुए इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया थाना पंतनगर में, और इसमें जो है 2 अभियुक्त गौरव आहूजा उर्फ विक्की और अभियुक्ता नीलम गर्ग, इनको हमने गिरफ्तार किया है। तो ये एक हनी ट्रैपिंग करते हुए जाल में फंसाकर, अश्लील चैट के जाल में फंसाकर इनको जो है इनसे पैसों की मांग की जा रही थी। तो इस घटना में हमने कोई क्विक एक्शन लेते हुए दोनों को गिरफ्तार करते हुए इस पूरे प्लान का पर्दाफाश किया है। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी क्राइम मनोज कात्याल ने बताया कि आत्महत्या की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। प्रकरण प्रकाश में आया है। इसमें ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के निवासी एक लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनका नाम समीर है, उनकी मृत्यु का प्रकरण आया है प्रकाश में। और ये सूचना बेसिकली हमें हॉस्पिटल से वीमो के माध्यम से मिली थी। तो इसमें जो इंजरी है वो हेड पे है, और किस प्रकार की इंजरी है और किस तरह से वो घटना हुई, इसके जांच के लिए हम लोग पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं। साथ में जो घटनास्थल है वहाँ के भी हम लोग। मामले के विषय में तो कोई जानकारी नहीं है अभी तक। सुनने में ये आया है कि मतलब जो है ये दोपहर को भोजन के बाद छत पे गया था, छत पे जाकर बैठा हुआ था, कुर्सी पे बैठा था। कुछ देर बाद जब आवाज आई तो इनके परिवारजन जब ऊपर गए तो जाकर देखा कि मतलब वो गिरा पड़ा था, सर पे गोली लगी है। तो अभी तक तो संज्ञान में ये आया है कि उसने खुद ही मतलब जो है अपने सर पे गोली चलाई है। अब कहाँ से जो 2 भाई है, ये छोटा वाला भंजा मेरा ये, तो इन्होंने जो है आज दोपहर को इसे अपने सर पे गोली मारा है, गोली मार के इसने आत्महत्या किया है। इसके 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, एक बेटी और एक बेटा है। बेटी का उम्र है 13 साल, बेटा है लमसम 8 साल का। और ये मृत्यु किस कारण से हुई है तो कुछ पता नहीं चल रहा है।